भैया जिनका पटवारी का पेपर बिगड़ गया है, मतलब जिनका 130 से कम आए हैं या फिर 140 से कम आए हैं, जिनको लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि अब हम पटवारी तो मेरे हाथ से गया, तो उनके लिए ये जो पूरा जो आर्टिकल है, जो कंप्लीट आर्टिकल है, यही काफ़ी है उनको फिर से जगाने के लिए कि नहीं, अभी टाइम नहीं गया है तुम्हारा, तुम अभी भी लगे रहो। क्योंकि आज से अगर 60 डेज़ मतलब लगातार 60 दिन आप की कमी क्या रही पहले वो सोच लो, पटवारी में किस वजह से आपका नहीं हो पा रहा है या फिर किस वजह से मार्क्स कम आए हैं। आगे आने वाले दिनों में भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि पटवारी जिनका पेपर शायद ख़राब चला जाए। तो अपनी पहले कमियों को पहचानो कि आपका मैथ्स वीक रहा है, कि आपका इंग्लिश वीक रहा है, जीएस जीके साइंस, मतलब किस पोर्शन में आपका वीक पोर्शन रहा है ना। और फिर उसके हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी बनाओ कि आज से 60 दिन तक मैं इस पोर्शन पे काबू पा लूँगा, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जीके हो, चाहे साइंस हो, कुछ भी हो। तो अभी बहुत मौका है और बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, जैसा कि मैंने अभी टेलीग्राम ग्रुप में भी भेजा था। हाँ, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक पिन होगी, ज्वाइन हो जाया करो। बहुत सारी चीज़ें मैं उसमें स्टडी मटेरियल और मोटिवेशन चीज़ें भेजती रहती हूँ, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत लोग बोलोगे कि यहाँ पे आके ज्ञान मत दो, तुम खुद के कितना लेके आई हो पटवारी में। हाँ, मैं 130 लेके आई हूँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, और जैसे ही पता चला कि मार्च में ना होके एमपीपीएससी जुलाई में होगा, तब एमपीपीएससी वाले जिनका मेंस जुलाई में मार्च में होने वाला था और पटवारी भी मार्च में होने वाला था, तो हम सारे तो मेंस ही पढ़ रहे थे। और जैसे ही पता चला जस्ट 1 मंथ पहले ही कि मार्च में ना होके जुलाई में होगा, तब हमने स्विच किया, सभी एमपीपीएससी वाले मेंस वाले तभी सभी लोगों ने स्विच किया किसको, पटवारी को। तो पहली बात तो 1 महीना था पढ़ने को, उसमें भी मुझे वीडियोस बनाने रहते थे आपके लिए डेली, है ना, सबकी हर तरीके से मदद भी करनी रहती थी। हालांकि ये तो एक्सक्यूज़ हो गया, फिर भी 130 मार्क्स, अब मुझे ऐसा लग रहा है सबके मार्क्स देख के तो मैं ठीक ठाक लेके आई हूँ। मुझे मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को बताऊँ ना अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। मेरा क्या है, मेरा तो मुझे अभी मेंस लिखना है, फिर से प्रीलिम्स निकालना है, अल्टीमेटली मेरा तो मेरा ड्रीम मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को मैं कुछ सिखा रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को ज्ञान दे रही हूँ। मैं भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से सीखती हूँ, आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें मुझसे सीखती हो। तो मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं एज अ टीचर कोई ऐसा काम नहीं कर रही हूँ कि मैं ज्ञान दे रही हूँ, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, है ना। तो अगर जिसको सीखना है तो सीखो, और जिसको नहीं सीखना है तुरंत निकल लो, तुरंत निकल लो, ठीक है, ओके। सच में मतलब बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं। रोज़ कमेंट पे आ रहा है कि मैम या दीदी 100 से कम आ गए हैं मेरे, 90 आ गए हैं, 85 आ गए हैं, 120 पे अटक गया, 110 पे अटक गया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत की और मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगी। उनके लिए इतनी सारी वैकेंसीज अभी मैं आगे चल के बताऊंगी, ना केवल एमपी में, यूपी में भी। आप लोग यूपी के भी फॉर्म भरा करो। मैंने तो भरा था यूपी पेट का, और उसमें मेरे 81 पॉइंट समथिंग आए थे। लेखपाल पे मेरा हो गया था, मतलब लेखपाल एग्ज़ाम देने के लिए मेरा क्लियर हो गया था, और लेखपाल मैंने एग्ज़ाम भी दिया है। अदर स्टेट में 78.50 मार्क्स भी आए हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा, आई डोंट नो कि मेरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा मार्क्स तो दिखाए जाएंगे, तो मैं दिखा दूंगी। 100 में 78.50 आफ्टर नेगेटिव मार्किंग लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप अदर स्टेट में भी ट्राई किया करो। जीके यहाँ जो आती है वहाँ भी आएगी, यूपी में भी आएगी। मैथ जो यहाँ आती है वहाँ भी आएगी। दिल्ली पुलिस डाला करो, यूपी पुलिस, मतलब बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं। वनडे एग्जाम्स की बात कर रही हूँ। पीएससी वालों के लिए थोड़े से अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाते हैं, क्योंकि वो मैथ्स वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो वनडे एग्जाम या फिर जैसे व्यापम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो वो हर जगह आप लोग जाया करो, कोशिश किया करो। तो मैं बताती हूँ कौन कौन से एग्जाम्स अभी तो एमपी में हैं और साथ में यूपी में भी हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो पूरा आर्टिकल है, इसको आप देख के मतलब एकदम खुश हो जाओ, क्योंकि सच में इलेक्शन वाला ईयर है। 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, 2023-24 में। तो मतलब बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आएंगी, और ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल लग जाएगा, बहुत जल्दी, मतलब 1 साल के अंदर सारी ये प्रोसेस हो के आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए अभी से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ये वैकेंसी आएगी और जब भी एग्ज़ाम होगा, तो फिर वही पटवारी वाले कंडीशन में आ जाएंगे ना हम लोग, कि हमने मैथ्स नहीं पढ़ा, हमने रीजनिंग नहीं पढ़ा, हमारी इंग्लिश सही नहीं है, हिंदी सही नहीं है। तो वो कंडीशन, पटवारी वाली कंडीशन फिर से ना आए कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, हम तो निराश हो गए, डिमोटिवेट हो गए। वो वाली कंडीशन फिर से नहीं लाने के लिए अब भी वक्त है। सुधर जाओ बच्चा, सुधर जाओ। अब आगे चलते हैं। देखो, एक कोटेशन लेके आई हूँ मैं, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। देखो भैया, ये जो समय है ना, बहुत गोल्डन टाइम है सबके लिए। क्यों? क्योंकि इससे पहले 5 साल पहले याद करो, 2017 में यूपी एमपीएसआई हो, चाहे एमपी पुलिस हो, एमपी पटवारी और जेल प्रहरी वगैरह वगैरह की सारी वैकेंसीज आई थी। हालांकि जेल प्रहरी 2020 में भी आई थी, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, मतलब रिटर्न निकला था, पर उसके बाद अभी आई है ना, जो फॉरेस्ट गार्ड। ये मतलब 5 साल पहले आई है। पंचवर्षीय योजना एमपी में हो चुका है लागू, रोजगार देने के लिए। और अब 5 साल बाद फिर से आई है, 22-23 में सारी वैकेंसीज। अब 5 साल बाद सोच लो कब आएगी, 22, 5, 27, 2027-28 के आसपास
आसपास आएगी। तो अब समय है, आपके पास गोल्डन समय है, किसी की बातें मत सुनो। देखो अपने आसपास आप उन्हीं लोगों को रखा करो जो आपको मोटिवेट कर सके। आप ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहा करो जो आपको थोड़ा सा भी लगे कि ये इंसान या ये बंदी है, ये बंदा आपको डीमोटिवेट कर रहा है, बिल्कुल उनका कांटेक्ट डिलीट करो, ब्लॉक मारो। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो। मैं ऐसा ही करती हूँ। मेरे कमेंट में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत मुझे मेरा हौसला खुद बढ़ाते हैं, वरना तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जिनका एक दो इक्के दुक्के अगर फंस जाते हैं नेगेटिव कमेंट करने वाले, तो मैं उनको बोलती हूँ कि तू नेगेटिव कमेंट करके खुश हो रहा है तो तू खुश हो ले भैया, खुशी देना मतलब किसी को भी किसी तरीके से खुशी मिले, है ना। बाकी मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत पॉजिटिव लड़की हूँ, बहुत पॉजिटिव गर्ल हूँ, और मैं अपने आसपास भी पॉजिटिविटी फैलाने में भरोसा रखती हूँ। बस इसी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल खोलने का एक मकसद था। तो आप लोगों के पास बहुत सारे टाइम है। अब आगे चलते हैं वैकेंसीज कौन कौन सी हैं और ऐसा आखिर क्या करें कि हम 2 महीने में अपने आप को तैयार कर ले हर एक एग्ज़ाम पे बैठने के लिए, और ना केवल बैठने के लिए बल्कि सिलेक्शन लेने के लिए। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है रामबाड़ सिलेक्शन वीडियो, तो बिल्कुल ये रामबाड़ सिलेक्शन वीडियो है, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आपको नोट कराने वाली हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ। आप लोग भी मतलब बिल्कुल ध्यान देते होंगे शायद, लेकिन एग्जैक्टली आपका ध्यान नहीं जाता होगा कि सही बात है, हर एक एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें कॉमन है, और अगर मैं उन कॉमन चीज़ों को ही कर लिया 2 महीनों के लिए, तो हमारा मतलब किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठोगे आपका सिलेक्शन होगा, इवन आप टॉपर बन सकते हो। सिर्फ 2 महीने काम करना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप हर सब्जेक्ट में जीरो तो हो नहीं। अगर तैयारी कर रहे हो तो 50% तो सारी चीज़ें आती होंगी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि पटवारी नहीं बनोगे तो क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं भैया। पटवारी से अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। पुलिस में वर्दी मिलती है, एसआई में डबल स्टार मिलता है, जेल प्रहरी में और अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए आपको फील्ड वर्क इतना नहीं रहता है, 4 घंटे जॉब रहती है जेल प्रहरी में भी और फॉरेस्ट गार्ड में भी, ठीक है। MPPSC की तो बात ही मत पूछो, राजा महाराजा वाली लाइफ होती है। हालांकि ये सारी चीज़ें तो एक अलग हो गई, मतलब सारी PSC की तो बात ही अलग है, मैं तो उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहूँगी। वो उसकी कीमत वही जान सकते हैं जो जिसके लिए मतलब अगर लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो तो ही आप PSC में जा सकते हो, नहीं तो बहुत उसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है, बहुत अलग ही उसके लिए पर्सनैलिटी चाहिए होती है। तो उसकी बात मैं नहीं करूँगी। जो इंटरेस्टेड होंगे तो वो मैंने PSC की स्ट्रैटेजी बना दी है प्रीलिम्स के लिए, आप देख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं और क्या किस में कॉमन है। देखो अब देखो आने वाले बहुत लोगों ने बिल्कुल फॉर्म भरा होगा, ऐसा तो है नहीं कि आप अगर एलिजिबल हो और फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के लिए फॉर्म नहीं भरा होगा। कुछ लोग नहीं भी भरे हैं, जैसे मैं नहीं भरी हूँ। मैंने जेल ASP का भरा था, क्योंकि मेरा जेल प्रहरी जब निकला था तो मेरा फिजिकल नहीं हुआ था, तो मुझे लगा चलो थोड़ी बड़ी पोस्ट है जेल ASP, तो अगर निकल जाएगा रिटेन, हालांकि एक ही EWS गर्ल की एक ही सीट है, बट मैंने भर दिया था कि अगर निकल जाएगा तो मैं रनिंग के लिए थोड़ी हार्डवर्क कर लूँगी, मेहनत कर लूँगी, मे बी रनिंग निकल जाए। बट अब इसमें क्या हो गया है, जेल ASP में आप लोगों ने देखा होगा कि एक फिजिकल में थोड़ा सा चेंज आ गया है, संशोधन आ गया है। वो क्या है कि अब इसमें लॉन्ग जंप है। अब भैया जहाँ हमसे रनिंग नहीं की जा रही है वहाँ लॉन्ग जंप और ऐड हो गया, तो मुझे लगा अब ये इसको पढ़ना, इसके लिए पढ़ना पर्टिकुलर, या फिर ये एग्ज़ाम देना टाइम वेस्ट है मेरे लिए। अगर मैं बहुत मेहनत करके एक सीट में रिटर्न निकाल ली और बाद में मेरा फिजिकल फिर से नहीं हुआ तो फिर वापस से मतलब बुरा लगेगा, तो ये यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे पास PSC से रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो मैं उसको करूँगी। तो मैंने अब व्यापम वनडे के लिए बिल्कुल छोड़ दिया है, अब मैं खाली PSC कर रही हूँ। लेकिन आप लोगों की बात करें तो आप लोग जेल प्रहरी बिल्कुल भरे होंगे, मुझे पता है। फॉरेस्ट गार्ड बहुत ज़्यादा लोग फॉर्म भरे हैं, जेल ASP का भी लोग फॉर्म भरे हैं, ठीक है। MP पुलिस आने वाली है, बहुत लोग वेट ही कर रहे हैं कि किस दिन MP पुलिस का नोटिफिकेशन आए। MPSI आने वाली है, नो डाउट ये ड्रीम जॉब है, बहुत सारे लोगों के लिए ड्रीम जॉब है। MPPSC तो चलो कोई बात ही नहीं, आ ही गई है वैकेंसी और पेपर भी होने वाले हैं। वर्ग 2 वर्ग 1 दोनों के क्या हो गए हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो टेट का पहला वाला जो पड़ाव है बहुत लोगों का पार हो चुका है उनके, और इनके फाइनल जो मेरिट वाले एग्जाम्स होते हैं वो भी होने वाले हैं। बहुत लोगों ने फॉर्म भरा होगा। यूपी टेट, जैसे यहाँ पे MP टेट होता है वैसे यूपी टेट होता है, वो भी होने वाला है। यूपी पेट एक पेपर होता है यूपी में, जो कि मैंने दिया था 2021 के थ्रू दिया था। उसमें मेरे 81 पॉइंट समथिंग मार्क्स आए थे, और देखो उसमें से यूपी में 40 लाख लोगों ने पेट का फॉर्म दिया था, मतलब फॉर्म भरा था, पेपर दिया था। और उसमें से पता है कितने लोग, उसमें से सिर्फ 2.5 लाख लोग एलिजिबल हुए थे, किसके लिए, लेखपाल देने के लिए। ये एक छटनी वाला एग्ज़ाम था यूपी पेट का, कि मतलब छांट के आप भीड़ को अलग करके जो क्रीम है उनको निकाल के उन पे आपस में कंपटीशन करवाओ। तो मेरा हो गया था लेखपाल एग्ज़ाम देने के लिए, और अभी लेखपाल का हम लोगों का पेपर भी हो गया है। लास्ट जुलाई या अगस्त में हुआ था, और उसका रिजल्ट अभी शायद मई तक आ जाए, ठीक है। उसका देखते हैं क्या होता है।
है ना। तो देखो आप लोग यूपी पेट का हर साल आती है वैकेंसी, जब भी आएगी तो मैं आपको अपने चैनल पे वीडियो के थ्रू बता दिया करूँगी। आप लोग यूपी पेट का ज़रूर देना, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी जो लेखपाल, जैसे एमपी में पटवारी बोलते हैं वैसे यूपी में लेखपाल बोलते हैं, वन दरोगा, फॉरेस्ट एसआई की भी वैकेंसी आती है इसके थ्रू, और वीडियो यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की भी वैकेंसी आती है, और इसके थ्रू बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। नर्सिंग वगैरह जो करते हैं, बीएससी नर्सिंग वगैरह, उसकी इसके लिए भी पर्टिकुलर गर्ल्स के लिए आती है वैकेंसी यूपी पेट के थ्रू। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो बहुत थोड़ा सा पढ़ के, बहुत अच्छे से पढ़ के आप लोग कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले सकते हो। आपका मतलब है अभी क्या, फ़िलहाल सिलेक्शन लेने से, फिर एक बार सिलेक्शन के बाद भी अगर चाहो तो आप अपने जॉब में ऊपर मतलब और ज़्यादा अच्छा करते जा सकते हो, है ना। यूपी पुलिस की लगभग 8 से 9 हज़ार वैकेंसी आने वाली है। इसी तरीके से दिल्ली पुलिस का आप सुन ही रहे होंगे कि 7 से 8 से 9 हज़ार के बीच वैकेंसी आने वाली है। अब देखो इन सभी वैकेंसी में कॉमन क्या है, आप लोग एक बार ध्यान दे रहे होंगे, आप खुद से पूछो कि इन सभी एग्ज़ाम्स में ऐसा ऐसा क्या कॉमन है कि अगर मैं पढ़ लिया 2 महीने के लिए सभी एग्ज़ाम्स में, तो ऐसा क्या क्या मैं पढ़ लूँ कि मैं किसी भी एग्ज़ाम में बैठूँ तो मैं फोड़ दूँ, एकदम तोड़ फोड़ के बराबर कर दूँ। कौन से ऐसे कॉमन चीज़ हैं? आप सबसे पहले मैथ्स, सबकी मतलब अगर सीजीएल को छोड़ के अगर बहुत सारे ऐसे कम लोग होंगे जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन जो प्रॉब्लम रही है पटवारी में भी वो रही है मैथ्स। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट हो गया है, देखो मैथ्स ऐसा है कि आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होता जाएगा, ठीक है। तो पटवारी में नो डाउट बहुत सारे लोगों की मैथ्स की वजह से कम मार्क्स आए, मेरे भी मैथ्स की वजह से 130 पे ही मैं अटक गई हूँ। तो इस वजह से देखो मेरे को तो मैथ्स अब पढ़ना नहीं है क्योंकि मेरा पीएससी है, ठीक है। लेकिन जो वनडे एग्जाम जिनको क्लियर करना है उनको मैथ्स लगाना ही लगाना है, मैथ्स करना ही करना है। जैसे आप डेली गोली खाते हो किसी भी चीज़ की, या फिर ऑक्सीजन जैसे आपके लिए ज़रूरी होता है, वैसे ही मैथ्स अब ज़रूरी हो गया वनडे एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो जेल प्रहरी की बात करें, फॉरेस्ट गार्ड, जेल एएसपी, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी पीएससी छोड़ दो, वर्ग 1, 2, यूपी टेट, यूपी पेट, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, मतलब जितने भी यहाँ पे मैंने दिखाया है वो सब पता है मैथ्स इसमें सब में आती है। तो आप ये सोचो कि अगर आज 24 मार्च है, आज छोड़ दो 25 मार्च से आप ठान लो कि मैं आज से लगातार 60 दिन, कितने दिन लगातार 60 दिन 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे डेली दूंगा किसको, मैथ्स को। ये मत सोचो यार कि कौन सा एग्ज़ाम सामने है कौन सा नहीं है, किसका नोटिफिकेशन आया नहीं है, ये सब छोड़ दो। सिर्फ 2 महीने लगातार 60 दिन जो मैं बता रही हूँ, आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैंने सही बोला कि गलत बोला है। सिर्फ 2 घंटे लगातार आज से या फिर कल से लगातार 2 मतलब 120 घंटे आप मैथ्स को दे दो। अब तुम सोच सकते हो कि तुम अगर बिना किसी ये सोचे कि मेरी कौन सी वैकेंसी नहीं है, सिर्फ 60 दिन लगातार मैथ्स को दे दिए 2-2 घंटे डेली, मिनिमम की बात करी 2-2 घंटे, मैक्सिमम आप 3 घंटे 4 घंटे दो, जिसकी जितनी हिसाब से जिस हिसाब से वीक है उतना ज़्यादा टाइम दो, ठीक है। दे दिए तो आप कहाँ पहुँच जाओगे मैथ्स में। फिर जब आपकी वैकेंसी प्रॉपर पुलिस की आ जाएगी, एसआई की आ जाएगी, तो फिर तो आप और अच्छे लेवल की तैयारी करोगे मैथ्स में, फिर तो आप उनके कॉम्पिटिटर हो जाओगे ना जो मैथ्स में जो अच्छे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको मैथ्स के साथ इंग्लिश बहुत लोगों की वीक होती है, इंग्लिश में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आज से आपको सिर्फ 1 घंटा, ज़्यादा नहीं देना है, सिर्फ मैं 6 घंटे बताऊँगी आपको आज से डेली देना है, ठीक है। कितने घंटे? 6 घंटे। इंग्लिश में भी सिर्फ 1 घंटे डेली दो, यानी 60 दिन अगर दोगे तो 60 घंटे हो जाएंगे। 60 घंटे बहुत होते हैं, अच्छे से दो, प्रॉपर 1 घंटा का 1-1 मिनट 1-1 सेकंड यूज करो इंग्लिश के लिए, फिर सोचना आप कहाँ पहुँच जाओगे। मैथ्स के लिए 2 चीज़ें हैं, कुछ लोग वीडियो से पढ़ना पसंद करते हैं, आज के दौर पे यूट्यूब है तो मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, किसी भी अच्छे एजुकेटर की कमी नहीं है। कुछ लोग वीडियो से पसंद करते हैं और कुछ लोग किससे पसंद करते हैं, बुक से है बात करें तो RS अग्रवाल इज़ द बेस्ट बुक फॉर मैथ्स, ठीक है। तो RS अग्रवाल से आप पढ़ सकते हो, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बहुत सारी अच्छी चीज़ें पहले फॉर्मूले के रूप में और थ्योरी के रूप में समझाया जाता है, देन आपको एक्सरसाइज कराया जाता है। बहुत ही अच्छी बुक है RS अग्रवाल, ठीक है। तो मैथ्स के लिए आप कोई किसी भी यूट्यूबर को फॉलो कर सकते हो। जैसे कि विनर्स की बात करें तो उसमें सारे चैप्टर्स हैं और कुछ पेड प्रमोशन के लिए भी कुछ उनके चैप्टर्स होते हैं, मतलब कि वीडियोज़ होते हैं और कुछ होते हैं, तो आप विनर्स को फॉलो कर सकते हो। इसी तरीके तिलक एकेडमी और आप ऐसे मतलब बहुत सारे, आप अगर सर्च करोगे तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स आ जाएंगे, ठीक है, मैथ्स के लिए। तो आप मैथ्स को 2 घंटे दो, इंग्लिश के लिए 1 घंटा दो डेली, ठीक है। इंग्लिश के लिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन करके इंग्लिश की बुक आती है, वो भी बेस्ट है। बुक से पढ़ो तो अच्छा है, नहीं पढ़ पा रहे तो फिर वीडियो से पढ़ो, आप किसी की भी वीडियो। अगर आप लोगों के कमेंट आए तो मैं सभी सब्जेक्ट की बेस्ट यूट्यूबर मतलब जो पढ़ा रहा है मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। फिर इसी तरीके से हिंदी आप कुछ नहीं पढ़ो, किसी भी यूट्यूबर कुछ भी मत पढ़ो, हिंदी सिर्फ आप पढ़ो किससे, हिंदी पढ़ो आप ल्यूसेंट की बुक से,
क्योंकि ल्यूसेंट की बुक कहने के लिए हालांकि पतली तो नहीं है, मोटी ही है हिंदी के लिए, बट उसको अगर आप आज से सिर्फ 1 घंटे हिंदी को दो, तब 2 महीने बाद आपकी एकदम ऐसे टिप पे होगी नोट, मतलब कि आप तुरंत, आपसे कोई पूछेगा कि इसका पर्यायवाची क्या होता है, आपके तुरंत मुंह में आएगा। इस तरीके से आप अगर 1 घंटे डेली दोगे और समझ लो, मतलब कि अपने मन में ठान लोगे कि 2 महीने बाद मेरी ये बुक कंप्लीट होनी चाहिए 3-4 बार रिवीजन के साथ, तो आपको हिंदी भी ऐसे करनी है। साथ में जीके और साइंस किस एग्ज़ाम में नहीं आता, चाहे वो पीएससी हो, यूपीएससी हो, वनडे एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में जीके और साइंस आती है, और आपके लिए ये भी बहुत बड़ी बाधा है। देखो, जो पढ़ने वालों के लिए कोई भी सब्जेक्ट आसान, मतलब टफ नहीं होता, ना पढ़ने वालों के लिए सारे सब्जेक्ट टफ होते हैं। तो आपको अगर ना पढ़ने वालों में से है तो आप सिर्फ ये सोच लो ना कि सिर्फ 2 महीने मेहनत करना है, उसके बाद मुझे राजा वाली ज़िंदगी जीनी है, सिर्फ 2 महीने की बात कर रही हूँ। तो आप जीके के लिए, साइंस के लिए, दोनों के लिए सबसे पहले ल्यूसेंट, सबसे पहले भैया ल्यूसेंट गीता है, गीता जीके के लिए। ल्यूसेंट अगर आपने ख़त्म कर लिया आज से, अगर 2 घंटे आप 1 घंटे जीके को दे रहे हो, 1 घंटे साइंस को दे रहे हो, सिर्फ 2 घंटे डेली देना है ल्यूसेंट को, 1 घंटे साइंस दो, 1 घंटे जीके दो, 60 दिन तक पढ़ो। 60 दिन बाद यहीं पे आके कमेंट करके बताना कि दीदी मेरा क्या हाल है जीके में, या फिर मैं किसी भी मॉक टेस्ट में, किसी भी एग्जाम के मॉक टेस्ट में बैठ रहा हूँ तो मेरा क्या हाल है, कौन सी रैंक लग रही है। मतलब टोटल कितने घंटे हो गए, 1 घंटे इसके लिए, एक 2, और एक इन हिंदी, एक इंग्लिश, 2 4, और एक मैथ्स के लिए 6 घंटे आपको डेली देना है आज से, यानी कि 720 घंटे हो जाएंगे आपको 60 दिन के हिसाब से। आपको आज से सिर्फ 6 घंटे, देखो 24 घंटे होते हैं टोटल कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे का मैं 50% भी पढ़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ। सिर्फ आपको 6 घंटे, यानी कि 1/4 टाइम, जितने घंटे, मतलब जितने घंटे एक दिन में होते हैं उसका चौथा हिस्सा निकाल के सिर्फ 6 घंटे पढ़ने के लिए बोल रही हूँ आज से। सिर्फ 6 घंटे, लेकिन डेली, एक दिन भी 5 नहीं होना चाहिए, 6 से 5 या 4 घंटे नहीं होना चाहिए। डेली पढ़ो आप 6, एकदम मतलब ऐसा सोच लो कि मुझे कोई मतलब ही नहीं है कि वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे इन सब में पढ़ना ही नहीं है कि वैकेंसी आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, या 1 आएगी, या फिर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार मच रहा है कि वैकेंसीज बिक रही हैं, कोई मतलब नहीं। तुम ये सोचो कि सिर्फ 2 महीने या 60 दिन मुझे पढ़ने हैं, 6 घंटे डेली के, इसी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। उसके बाद 2 महीने बाद तुम ना किसी भी एग्ज़ाम की वैकेंसी आएगी, तुम इतने तैयार रहोगे ना कि बाद में मुझे आगे थैंक यू बोलोगे कि दीदी आज मैं कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है मैं सारे में फोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, बस इतना ही करना है। मेरा काम यही था कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा जगा दूँ कि ठीक है, अगर पटवारी नहीं हुआ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ज़िंदगी तो नहीं चली गई है ना किसी की। अभी आपके पास लाइफ है, आपके पास माइंड है, आपके हाथ पैर सब काम कर रहे हैं ना, बस इतना बहुत है। 2 महीने आज से खुद के लिए दो, फ़ोन ये वो सब छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। पर्टिकुलर कुछ यूट्यूब चैनल हैं जो आपको मोटिवेट करते हों, या फिर जो आपके लिए कंटेंट अच्छा दे रहे हों, सेल्फलेस हों, जो मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेल्फिश वाले अपना पेट प्रमोशन करते हों, उन सबको छोड़ के कुछ ही चीज़ों को रखो हर चीज़ में, चाहे वो यूट्यूब में हो, चाहे वो टेलीग्राम हो। टेलीग्राम में आप सारे यूट्यूब चैनल्स को आप म्यूट करके रखो। मैं भी सिर्फ 1 घंटे के लिए चैट ऑन करती हूँ, देखते होगे आप लोग, और उसके बाद मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे सबके टाइम की वैल्यू है। ठीक है, तो आप लोगों को आज एक वादा करना होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ कौन कौन आज से लग जाएगा सिर्फ 60 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, यानी कि आज से 60 दिन 2 महीने के बाद, तो 24 मई तक आपको लगना है। उसके बाद आज आप लोग मुझसे प्रॉमिस करो, अगर सच में कुछ मानते हो, प्रॉमिस करके जाओ कि ठीक है आज से मैं 2 महीने तक लगातार कंटिन्यू पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई होप कि बहुत सारे लोगों का मैंने दिमाग की बत्ती खोल दी होगी। ठीक है, और बहुत सारे लोग अभी आएंगे, ओ ज्ञान मत दो, ज्ञान मत दो, हैं, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।